हालांकि ये साइकिल यात्रा मेरी 2 अप्रैल 2020 को होनी थी, लेकिन 22 मार्च 2020 में एक महामारी के कारण, जो कि असली है कि फर्जी आप जाने, मुझे तो नहीं पता, उसके कारण ये स्थगित हो गई और सारा मामला जो है वो रुक गया। फिर हमने एक प्रपोज़ किया कि हम दिसंबर में या नवंबर में करते हैं। उससे पहले सितंबर में किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो अब किसान आंदोलन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। सॉरी, नवंबर में ही किसान आंदोलन शुरू हो गया था, 26 नवंबर को। तो अभी मुझे लगता है कि फिर अभी हम लोगों को वो यात्रा शुरू करनी चाहिए। उस वक्त मुद्दे थे मेरे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। तो मैं इस थॉट को, इस विचार को जन जन तक पहुँचाना चाह रहा था, और हर एक गांव में मैं इस चाह रहा था कि ऐसे युवा तैयार हों जो अपने अपने गांव को बचा लें। क्योंकि मैं अगर किसी गांव को समय देता हूं तो मुझे 5 साल उसको डेवलप करने में लग जाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हर गांव के अंदर 10-20 युवा ऐसे तैयार कर दें और उनको मैं ट्रेनिंग दे दूं और उनको मैं एक एक चीज़ बता दूं कि हर चीज़ किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होगी, कि कोई भी आदमी बेरोजगार ना बचे, कोई भी बच्चा जो काम करना चाहे उसके लिए रोजगार के अवसर वहीं अवेलेबल हों, उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम वहीं हो उसके गाँव के आसपास ही। क्यों ना हम इस पैसे के जाल से निकल जाएं और इस कर्जे वाले जाल से निकल जाएं और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाएं, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर देश बनाएं। तो उस समाज की परिकल्पना में मैं निकलने वाला था, लेकिन उस दौर में हम रह गए। फिर ये किसानों के बिल आ गए, फिर ये बीमारी आ गई, इसने तोड़ दिया, सारी मार्केट ख़त्म हो गई। तो फिर इस बीमारी की आड़ में बहुत सारे ऐसे कानून आ गए, जैसे क्षतिपूर्ति कानून आया, बिजली का कानून ये लेकर के आने वाले हैं। फिर जो चालान का जो व्हीकल एक्ट जो इन लोगों ने अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर चालान इतने भारी कर दिए। एक तरफ तो हम लोगों की सैलरी ख़त्म हो गई है, एक तरफ तो हम लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, कर्जा हम पे चढ़ गया है, ऊपर से ये लोग हमको लूटने का नया तंत्र बढ़ा रहे हैं। महंगाई रोज़ की रोज़ बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, उसके ऊपर 260% तक हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर के आए हैं, और इनसे कोई चीज़ संभल नहीं रही है। तो हर तबके की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, लेकिन उसको भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि दिहाड़ी नहीं बची है, क्योंकि काम नहीं बचे हैं। तो प्राइवेट संस्थाओं का अलग मतलब प्रॉब्लम्स हैं, मार्केट की अलग प्रॉब्लम है। इन्होंने मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए के अंदर बीजेपी वालों ने, संघ वालों ने अपने आदमी घुसा दिए, तो वो लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इनके नेता और मंत्री भी ऐसे हैं जो लोगों की आवाज़ उठाने वाले हैं ही नहीं। हमारा शिक्षा मंत्री देख लो, हरियाणा का, मतलब उससे बात करो तो फीलिंग आती है यार इसको मैं चपड़ासी ना लगाऊं और इसको शिक्षा मंत्री बना रखा है। उनके आगे फिर वो पीएचडी करे हुए लोग सल्यूट मारते हैं, आईएएस उनको वो इंस्ट्रक्शंस देता है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक जन यात्रा शुरू करें, एक साइकिल यात्रा शुरू करूं। साइकिल यात्रा के 2 फायदे हैं। देखिए, कार में जाना आना बहुत आसान होता है। साइकिल यात्रा का एक तो मैं कनेक्ट हो पाऊंगा उन लोगों से, कुछ पैदल चला, कुछ साइकिल पे चला, इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। और फिर क्योंकि लोगों को जगाना है, हमें कोई ड्यूटी पूरी नहीं करनी है, हमें लोगों को जगाना है। तो हमारा टारगेट ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाएंगे। बीच में अगर कोई गांव अपने लिए प्रोग्राम चाहता है कि हमारे गांव में आप आइए लोगों को जगाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग आएंगे। 2 परफॉर्मे होंगे हमारे। पहला परफॉर्मा एजुकेशन से रिलेटेड होगा, दूसरा हेल्थ से रिलेटेड होगा, तीसरा रोजगार से रिलेटेड होगा, चौथा हमारा एक ज्ञापन होगा। उस ज्ञापन में हम कुछ मांगेंगे। गांव वाले अपने लिए अलग से मांगे ऐड कर सकते हैं, पर कुछ जनरल मांग हैं, जैसे कि ये जो हम लोगों के ऊपर ये चालान की जो फीस है ये कम करने की, हमारे जो ऋण हैं, हमारे जो ऋण माफ़ करने की, फिर जो किराया हम लोगों को देना पड़ रहा है जब ये लॉकडाउन है और अगर जो सब कुछ नहीं खुला हुआ है और मार्केट के अंदर अगर काम नहीं है, तो हम लोगों का किराया माफ़ करने की, फिर हम लोगों को वित्तीय सहायता देने की, और जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको वित्तीय सहायता देने की, जो ड्रग्स का व्यापार बढ़ रहा है उसके ऊपर रोकथाम लगाने की, जो भर्तियां खाली हैं उन भर्तियों को भरने की और सही तरह से कंडक्ट कराने की। कि ये जो तंत्र है कि चपड़ासी के लिए भी आपको एचसीएस के लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर।
आप वो कोई तरीका निकालिए जो एक्चुअली फेयर हो, जो उस तरह के लोगों को छांटने में कामयाब हो, जो उस तरह जो जेन्युइनली उस फील्ड के लिए बने हों। और आपसे नहीं होता है तो हमारे पास वो टेक्निक भी है कि हम आपको बता सकते हैं कि आपको टीचर्स चाहिए तो ये लोग पैदाइशी टीचर्स हैं, आपको स्पोर्ट्समैन चाहिए तो ये स्पोर्ट्समैन है पैदाइशी, आपको जिस फील्ड के लिए लोग चाहिए हम आपको निकाल के दे देंगे। दूसरा, और भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी जोहड़ की हैं, चाहे पानी की निकासी की हैं, चाहे गांव में लाइट की है, चाहे नशे की है, चाहे सरपंच का भ्रष्टाचार की हैं, चाहे आप कोई संस्थान ठीक से नहीं चल रहा है, स्कूल की है, शामलात की भूमि की है, स्टेडियम की है, और चीज़ों की अपॉइंटमेंट की है, आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कीजिए। मुझे आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे 9518170000 9518170000 हिंदी में बोल देता हूँ दोबारा से, 9518170000 पे मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं उनकी लिस्टिंग करूंगा और फिर हम एक जर्नल ज्ञापन बनाएंगे पूरे हरियाणा का। वो ज्ञापन हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी को सौंपते हुए जाएंगे। और मेरा इरादा ये है कि या तो हम सिंघू से स्टार्ट करेंगे और टिकरी पे इसका खात्मा करेंगे, मतलब खात्मा इन द सेंस कि हम समापन करेंगे, और या फिर टिकरी से स्टार्ट करके हम लोग पूरा हरियाणा घूम के हम सिंघू पे पहुंचेंगे। रूट इस तरह से प्लान कर लेंगे, वो कोई दैट नॉट अ बिग इशू। तो इसमें आप लोगों की मदद हम लोगों को चाहिएगी कि आप एक तो हमारे इसके अंदर क्या क्या मदद कर सकते हैं। साइकिल, आप लोग साइकिल लेकर के हमारे साथ आ सकते हैं, आप हमें पैम्फलेट छपवा के दे सकते हैं, आप हमारे लिए कुछ छोटे हाथी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप जनरेटर का, इन्वर्टर का, साउंड का, आप क्या इंतज़ाम हमारे लिए कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमको पैसे बिल्कुल ना दें, लेकिन आप जो भी मदद कर सकते हैं वो इस तरह से आप हमारी मदद कर सकते हैं। मदद नहीं भी कर सकते हैं तो हम कम रिसोर्सेज में चल पड़ेंगे, फिर खाली साइकिल उठा के चल देंगे, प्रचार नहीं हो पाएगा, लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, बस इतना सा फर्क है। बट फिर भी मेरी इल्तजा ये है आप लोगों से कि आप बेशक मदद मत कीजिए, लेकिन आप अपने गांव की प्रॉब्लम्स को तो सॉर्ट आउट कीजिए। आपसे इतनी इल्तजा रहेगी कि 5-7 लोग जो हैं वो बच्चे अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके एक लिस्ट डाउन करके और हम लोगों को पकड़ा दें या हमें भेज दें, तो हम उसको प्रॉपर फॉर्मेट में बना करके और फिर हम रिप्रेजेंटेशन दे दें लगभग हर डिपार्टमेंट को जिससे भी वो संबंधित है। चाहे रोड के ऊपर बड़े गड्ढे हो रखे हैं उससे रिलेटेड, चाहे मौत के नए नए सामान घूम रहे हैं, सांड, गाय, कुत्ता, बिल्ली सड़कों के ऊपर, इस फॉर्म में जहरीला जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकने के केस में, अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं हो रहा है उसके केस में, स्कूलों को मतलब स्कूलों की दशा ठीक करने के लिए, और जो चीज़ बेचने की तैयारी कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो इस तरह के जो मतलब चीज़ें हैं वो आप अपनी प्रॉब्लम्स आप हमें भेज देंगे तो हम उनको नोट डाउन करके आप तक भेजते रहेंगे। पहले भी हमने आपसे कुछ वीडियोस के अंदर सुझाव मांगे थे और कुछ लोगों ने हमें कहा था कि उनके गांव में प्रोग्राम्स हों, तो वो लोगों की लिस्ट भी मैं अभी तैयार कर रहा हूं। और आप लोगों को भी अगर अपने गांव के अंदर प्रोग्राम चाहिए तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9518170000 पे, या फिर आप मुझे वहाँ भेज सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी करेंगे तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा उसका फॉर्मेट कि वो किस तरह का ज्ञापन है, तो उसमें आप अपनी लिस्टिंग ऐड करके अपने गांव के लोगों से साइन करवा के आप हमें वहाँ सौंप सकते हैं जब हम अपने के गांव में आएंगे। और हम गांव के अंदर आपको ये बताएंगे कि ये बीमारी किस तरह से फर्जी है, हम आपको ये बताएंगे कि इसकी आड़ में क्या क्या बेच रहे हैं, फिर हम ये भी बताएंगे इससे कैसे बचा जाए, गरीब तबका कैसे अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए, मिडिल क्लास कैसे और बढ़िया बेहतर करे, और जो अमीर लोग हैं जिन लोगों का गांव के अंदर ठीक रोटी चल रही है उनका क्या दायित्व बनता है कि वो पूरे गांव को कैसे संभालें और गांव के अंदर कैसे टैलेंट निकालें और किस तरह से हर बच्चे के रोजगार का इंतजाम करें। इस बात के ऊपर चर्चा होगी गांव-गांव जा करके। आप लोगों को बहुत पार्टिसिपेट करना होगा इसके अंदर और युवाओं को आगे आना होगा स्पेशली, नहीं तो आने वाले वक्त में अगर बेरोजगारी और निराशा जिस तरह से छाई हुई है समाज के अंदर, नशा बहुत बढ़ने वाला है। आपके बच्चों को या तो दवाई या तो टीका लगा करके या फिर डिप्रेशन में डाल करके या फिर बीमार करके या फिर नशा दे के उन लोगों को अगली पीढ़ी को ख़त्म करना है। और 25-30 करोड़ बच्चा ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए खराब हो ही रहा है इंटरनेट और मोबाइल के जरिए, और आपको अपने गांव के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगाना होगा टेलीविजन के ऊपर। टेलीविजन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कुछ खबरों के लिए कहते हो कि हमें कुछ खबरें देखनी होती है, मत देखिए वो खबरें।
असली खबरें अपने आसपास जो हो रहा है वहाँ से देखिए, और खबरों का ट्रैवल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बट आपके दिमाग को ब्लॉक करने का रास्ता टेलीविज़न के थ्रू चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए और जितना हो सके इसको लोगों तक पहुंचाइए, अगले गांव में भेजिए, पास के गांव में भेजिए, दूसरे लोगों को बताइए, और हम इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठे होंगे। और मैं पूरे हरियाणा के लोगों से मिलके इसके ऊपर देखना चाहता हूं उनकी राय क्या है और क्या वो वाकई अपने गांव को बचाना चाहते हैं। कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मुख्यमंत्री, कोई दुनिया का आदमी आपके गांव को बचाने नहीं आएगा। आपके गांव को और आपके बच्चों के भविष्य को आपको बचाना पड़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेट करके। उसके रास्ते हमारे पास पूरा का पूरा प्लान है, वो हम आपको बता देंगे, और इसी के लिए हम लोग आपके गांव में इस यात्रा को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको जो भी सवाल पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने नंबर आपको 2 बार बोल चुका हूँ, 9518170000। आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप करवा दीजिए। अगर आपको नहीं करना आता तो किसी से करवा लीजिए, किसी और बच्चे को बोल दीजिए, और मैं आपको वो डिटेल्स भेज दूंगा। तो प्लीज़ आप इस मुहिम के अंदर आइए, गांव को बचाने की शिक्षा क्रांति यात्रा का हिस्सा बनिए, और बहुत से लोगों को जगाइए और खुद भी जागिए, और अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाइए, उनके भविष्य के लिए काम कीजिए। धन्यवाद।